सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए। तो आज के वचनों में जाने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद 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 करते प्रभु यीशु मसीह जी। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आपका इस समय के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। ये जो समय आपने मेरे जीवन में दिया कि एक और बार प्रभु जी मैं आपकी वाणी को, आपके वचन को आपके लोगों के साथ शेयर करने वाली हो सकी, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आज के वचनों से आप हम सभी से बात करें पिता। इन वचनों को समझने में और समझाने में आपका पवित्र आत्मा हमें गाइड करे, आपका सामर्थ हम पे काम करे पिता। हम सभी की बुद्धि और ज्ञान को खोल दीजिए पिता। बोलने वाले और सुनने वाले सभी पे आपका नियंत्रण और काबू आए प्रभु जी। और हम सभी पिता इन वचनों को अच्छे से समझ पाए, अपने हृदय में बसाने पाए और अपने जीवन में लागू करने पाए। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगती और पा लेती हूँ, आमीन। तो सच में प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए। आज का जो हमारा विषय है वो है रोटी। हम सब जो इतनी दौड़ भाग कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना परिश्रम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इस रोटी के लिए कर रहे हैं ना, क्योंकि ये सबकी ज़रूरत है। नहीं खाएंगे तो फिर जी नहीं पाएंगे, रह नहीं पाएंगे, है ना। इसीलिए इतनी मेहनत हो रही है। तो आज हम इस रोटी के विषय के बारे में पढ़ेंगे। जो आज हम उस रोटी के बाद, शारीरिक रोटी नहीं, आज हम जीवन की रोटी के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे जीवन की रोटी कौन है। आप सभी जानते हैं हमारे जीवन की रोटी जो है वो यीशु मसीह है। और इन्हें और अच्छे समझने और अच्छी तरह से समझने के लिए आप निकालिए मेरे साथ यूहन्ना उसका 6वां अध्याय और उसकी हम 25 से पढ़ेंगे। यूहन्ना 6 चैप्टर वर्स 25 टू आगे देखते हैं कहाँ तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप निकाल लीजिए यूहन्ना, बाइबल खोल लीजिए और उसको थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे जो टाइटल है ये है यीशु जीवन की रोटी। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि आज हम जो है शारीरिक नहीं आत्मिक रोटी की बात करेंगे। और वो आत्मिक रोटी कौन है? यीशु मसीह। तो 25वीं आयत में लिखा है कि झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी तू यहाँ कब आया? तो देखिए यहाँ वचन बता रहा है कि झील के पार जब वे उससे मिले, कौन किससे मिला? यहाँ पे उन लोगों के बारे में बताया गया है जिन्होंने, जब आप इसके पीछे पढ़ेंगे ना, इसके पिछला जो वर्सेस है वहाँ पे बताया है कि ये वो लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह को एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म देखा था। ये उन लोगों में से थे जिन्होंने यीशु मसीह को देखा था आश्चर्य कर्म करते। और वो आश्चर्य कर्म क्या था आप जानते हैं? वो आश्चर्य कर्म ये था कि यीशु मसीह ने 5000 पुरुषों को जो है खाना खिलाया था। और कैसे खिलाया था? उसके पास जो है सिर्फ जौ की 5 रोटी और 2 मछलियाँ थी। और प्रभु यीशु मसीह ने जो है धन्यवाद करके इन 5000 लोगों को खिलाकर तृप्त किया था। अब आप सोचिए, सिर्फ जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां, इन्हीं से प्रभु यीशु मसीह ने जो 5000 लोगों को तृप्त किया था खाना खिला के। और वो किया क्या था? प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया था, सिर्फ एक धन्यवाद किया। धन्यवाद के साथ वो रोटियां तोड़ी और उनको बांटना शुरू किया। और वचन हमें बताता है कि उन्होंने जितना खाना था उतना खाया। और सब 5000 लोगों को खिलाने के बाद भी, उनको तृप्त करने के बाद भी, वचन बताता है कि 12 टोकरियां फिर भी बच गई थी। तो अब आप देखिए, 12 टोकरियां उसके बाद भी बच गई थी। तो उन्होंने ये आश्चर्य कर्म देखा था। इतना बड़ा आश्चर्य कर्म जब उन्होंने देखा तो उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया। और वो समझ गए थे कि ये वही भविष्यद्वक्ता है जिसकी भविष्यवाणी पहले से ही कर दी गई थी। आपने पुराने नियम में देखा ना कि भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उसकी भविष्यवाणी पहले ही हो गई थी। यशायाह के द्वारा उसकी भविष्यवाणी पहले ही हो गई थी, है ना। तो ये समझ गए कि ये वही भविष्यद्वक्ता है। तो जब इन्होंने इतना बड़ा आश्चर्य कर्म देखा, तब इन्होंने क्या किया? ये यीशु मसीह को ढूंढने लगे। ये यीशु मसीह को ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुँच गए? कोई झील है, उस झील के उस पार पहुँच गए। और वहाँ पर उन्हें यीशु मसीह मिले। तब उन्होंने यीशु मसीह से कहा कि हे रब्बी तू यहाँ कब आया? है ना। इसमें भी एक बड़ी गहरी बात है कि तू यहाँ कब आया। यहाँ कब आया का मतलब है कि उनकी यीशु मसीह की भविष्यवाणी हुई थी ना पुराने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। तो उनको पता नहीं था कि यीशु मसीह जो है अब उनके बीच में डेरा कर चुके हैं, उनके बीच में आ चुके हैं। वो उस समय के बारे में बोल रहे थे कि तू कब आया,
है ना। ऐसे आने को नहीं बोल रहे थे कि कब आया। उनका कहने का जो मतलब था वो ये था कि तू कब हमारे बीच में आया। जैसे हमें पता नहीं चला कि यीशु मसीह कब हमारी लाइफ में है, हमें पता नहीं चला कि हम कब यीशु मसीह को जानने लगे, हमें कब यीशु मसीह के बारे में पता चल गया। सेम इसी तरह ये भी हैरान थे कि यीशु मसीह कि तू हे रब्बी तू यहाँ कब आया। तो आगे वचन कहता है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। तो 26वीं आयत में यीशु मसीह जी ने उन्हें उत्तर दिया और कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे। तो बहुत से लोग क्या होता है, बहुत से जो लोग हैं आजकल के टाइम पे, बहुत से विश्वासी भी नहीं बोल सकते उनको, पर उनका जो विश्वास होता है वो आश्चर्य कर्म पे होता है। आजकल बहुत से लोग जो है ना वो आश्चर्य कर्म के पीछे दौड़ते हैं। और प्रभु कहता है, यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने मुझे इसलिए नहीं ढूंढा कि तुमने आश्चर्य कर्म देखा। यीशु मसीह ने उनको एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म दिखाया था जब उन्होंने 5 जौ की रोटियां और 2 मछलियों से 5000 लोगों को तृप्त किया। तो वचन कहता है कि वो इसलिए नहीं ढूंढ रहे थे कि उन्होंने इतना बड़ा आश्चर्य कर्म अपनी आंखों से देखा था। आजकल लोग क्या करते हैं, आजकल लोग आश्चर्य कर्म के पीछे दौड़ते हैं, चिन्ह चमत्कार के पीछे भागते हैं, है ना। क्यों? जैसा वो एक जादूगर वाला काम नहीं होता है। जैसे आपने शमौन जादूगर के बारे में पढ़ा होगा बाइबल में, तो वो भी शमौन जो जादूगर था बहुत बड़ा जादूगर था, लोग उसका जादू देखने के लिए कितना आते थे, है ना। तो सेम आजकल लोगों ने भी यही काम कर दिया है। आजकल जो लोग हैं, आजकल जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं, जब वो सामर्थ्य से भर जाते हैं तो वो भी एक शमौन जादूगर की तरह काम करना शुरू कर देते हैं, जिसमें वो प्रभु के बेटा बेटी कम लगते हैं और एक जादूगर ज़्यादा दिखते हैं, जो आपको उपाय भी ऐसे बताएंगे, जो आपको सॉल्यूशन भी ऐसा बताएंगे जैसे एक जादूगर बताता है, चिन्ह चमत्कार भी ऐसे दिखाएंगे जैसा एक जादूगर दिखाता है। लेकिन ये जो लोग थे ये इसलिए नहीं आए थे यीशु मसीह को ढूंढने की उन्होंने कोई आश्चर्य कर्म देखा था। ये इसलिए आए थे क्योंकि वो तृप्त हो चुके थे खाकर। वचन कहता है, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। उनकी जो भूख थी वो यीशु मसीह ने मिटाई थी। ये रोटियां खाकर तृप्त हो चुके थे। तो अगर आप इसको और डीपली समझना चाहते हैं, रोटियां खाकर तृप्त होने से मतलब है जिनकी भूख थी वो मिट चुकी थी, मतलब जो उनकी ज़रूरत थी वो पूरी हो चुकी थी। आज अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसकी ज़रूरत पूरी हो चुकी है, जिसकी लाइफ में काम हो चुका है, किसी का रुका हुआ काम बन चुका है, किसी ने प्रभु का आश्चर्य कर्म देखा है या प्रभु को देखा है अपनी लाइफ में काम करते हुए, किसी भी तरह से अगर आज आप तृप्त हुए हैं, जैसे कुछ बहनें भाई होंगे जिनकी शादी में रुकावट थी उनकी शादी हो गई, जिसके सर पे कर्जा था उसका कर्जा निपट गया, किसी के घर से कलेश चला गया, किसी को घर की ब्लेसिंग मिल गई, या किसी भी तरह की कोई भी भूख जो आज आपकी मिट चुकी है, आप तृप्त हो चुके हैं, ये उनके लिए आगे वचन जो है उनके लिए बता रहा है। आगे की जो आयत है ये उनके लिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। तो वचन कहता है कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। अब ये नाशवान भोजन कौन सा है? आप वचन साहब बता रहा है कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, मेहनत ना करो। तो ये नाशवान भोजन कौन सा है? आपको क्या लगता है जो हम ये खाना खा रहे हैं शरीर में होके, जो हमारी शारीरिक ज़रूरत है, क्या हम इसके लिए मेहनत करना छोड़ दें? क्या हम खाना खाना छोड़ दें? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। ये भी हमारी ज़रूरत है। अगर हमें खड़े रहना है, हमें अगर एनर्जी चाहिए ना, तो हमारे लिए खाना भी ज़रूरी है। वचन ये नहीं है समझने का, इसको मतलब कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम नाशवान भोजन के लिए। नाशवान भोजन से मतलब है जो तो हमारा ये शारीरिक भोजन है, ये हमारी फिजिकल नीड है, ये हमें चाहिए, इसके लिए मेहनत भी करनी है और मेहनत भी करनी पड़ेगी। और प्रभु ने कहा है कि तुम्हारे हाथों के काम में मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तो इसके लिए परिश्रम भी करना है, काम भी करना और खाना भी है। लेकिन ये जो नाशवान भोजन है, ये नाशवान भोजन से मतलब है कि संसारिक वस्तुओं के पीछे भाग कर अपना टाइम वेस्ट मत करो। संसारिक चीज़ों के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत ना करो जो व्यर्थ हो जाए बाद में। क्यों? क्योंकि जो आपकी संसारिक चीज़ें हैं, जो आपकी फिजिकल नीड है, या जो आपके संसार में जीने की जो ज़रूरत है, ये
जो है आपको यहीं इसी संसार तक की ब्लेसिंग है, मतलब यहीं तक की, जब तक आप जीवित है, जब तक आप इस संसार में हैं, तब तक के लिए हमें हर चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन आगे जाने के लिए हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, ना आगे जाने के लिए हमारे को घर जाएगा, है ना यहाँ की शारीरिक रोटी जाएगी, ना कपड़ा, कुछ नहीं जाएगा हमारे साथ। केवल और केवल क्या जाएगा, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी नहीं जाएगा, सिर्फ हमारी आत्मा जाएगी। तो हम जो मेहनत करते हैं ना इस संसार में, हम करते टोटली इस शरीर के लिए, इस संसारिक जीवन को जीने के लिए, अपनी इस जीवन को जो है थोड़ा सही तरीके से जीने के लिए, कंफर्टेबल जीने के लिए जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी ज़रूरत भी है। ऐसा नहीं है कि वचन आपको ये बोल रहा है कि बस आप सब कुछ ही छोड़ दो, आप संसार में रह रहे, आपको कुछ खाने के लिए मेहनत ना करो, आपको कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा भाग शौक पूरे करने की ज़रूरत नहीं है, ये मतलब नहीं है। ये सब करो, ये सब होगा, क्योंकि वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, बाकी वस्तु अपने आप तेरे पीछे होलेगी। हम अगर इस संसार में आए हैं, अगर परमेश्वर ने हमारी बुलाहट की है, अगर प्रभु ने हमें इतने लोगों के बीच में चुन के खड़ा किया है, अगर परमेश्वर हमसे आज बात कर रहे हैं, तो इसका एक रीज़न है। इसका रीज़न ये है, प्रभु हमसे कहते हैं कि तुम नाशवान चीज़ों के लिए परिश्रम मत करो, क्योंकि जिस चीज़ के लिए तुम परिश्रम कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए तुम परेशान हो रहे हो, जिस चीज़ के लिए तुमने अपनी नींदें हराम करके रखी है, अपना चैन गंवा के रखा है, अपनी मन की शांति को ख़त्म करके रखा है, वो जो है वो नाशवान चीज़ें हैं, और उसके लिए ज़रूरत भी नहीं है मेहनत करने की, क्योंकि वचन के अकॉर्डिंग वो प्रभु यीशु मसीह हमें खुद देंगे। वो खुद हमारे पीछे भागते हुए चलेगी, ये संसारिक ब्लेसिंग हमारे पीछे खुद भागेगी। लेकिन कब? जब हम इस नाशवान चीज़ के लिए परिश्रम नहीं करेंगे, उस नाशवान भोजन के लिए परिश्रम नहीं करेंगे, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करेंगे जो अनंत जीवन तक ठहरता है। तो अनंत जीवन तक कौन सा भोजन ठहरेगा? शारीरिक नहीं, आत्मिक भोजन। आत्मिक भोजन क्या है? ये जीवित कलाम, ये जीवित वचन, परमेश्वर के वादे, परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर का कलाम, ये है आपका अनंत काल का भोजन। ये है आपको जो अनंत काल तक आपको ठहराया जाएगा। समझ गए आप? तो जिस चीज़ के लिए हम भाग रहे हैं ना, जिस चीज़ के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, आप काम करो, उसमें आपको ब्लेसिंग मिलेगी। ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ के घर पे बैठना है, नहीं, आप करो, लेकिन आप अपने आने का मकसद समझो। आपके चुने जाने का मकसद आपको समझना होगा कि अगर प्रभु ने आपको चुना है तो आपको ये संसारिक ब्लेसिंग को बटोरने के लिए नहीं चुना है, वो अपने आप हमारे पीछे आएगी। हमें चुना है ताकि हम उस आत्मिक जीवन के वारिस हो, ताकि हम जो है उस नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करें, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करें जो अनंत जीवन तक ठहरता है। इसके लिए कोई मेहनत ही नहीं करता, इसके लिए कोई परिश्रम ही नहीं करता। सबसे मेन परिश्रम तो यही है, सबसे ज़्यादा जो मेहनत हमें करनी है वो इस आत्मिक भोजन के लिए करनी है। थोड़े समय की ब्लेसिंग के लिए नहीं चाहिए, इस संसार की ब्लेसिंग के लिए नहीं चाहिए, वो अपने आप हमें मिलेगी। प्रभु का वादा है, प्रभु का वचन है, हर बार हमें यही बताया जाता है। लेकिन लोग आजकल क्या कर रहे हैं? लोग आजकल ये सब नहीं बता रहे। लोग आजकल बस यही बता रहे, आपको नाशवान चीज़ों के पीछे दौड़ना सिखा रहे हैं। आपके पास धन की, आपके धन पे आशीष आएगी, आपके धन पे हम प्रार्थना करेंगे, आपके धन पे आशीष आएगी। आपके पास घर नहीं है, आपको घर मिलेगा। यीशु मसीह के पास आओ, आपको घर मिलेगा। यीशु मसीह के पास आपको ये मिलेगा, यीशु मसीह के पास आओ, आपको वो मिलेगा। अरे मिलेगा, 100% मिलेगा। प्रभु ने बोला है मिलेगा, लेकिन प्रभु ने ये भी बोला है कि इन चीज़ों के पीछे मत भागो, ये तुम्हारे भागने के बिना ही तुम्हें मिल जाएगा। प्रभु बोल रहा है तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर। प्रभु ये थोड़ी बोल रहा है कि तू मेरे पीछे आ और अपने लिए संसारिक चीज़ों की खोज कर तो मैं तुम्हें दूंगा। नहीं, प्रभु ने कहा है ये चीज़ें अपने आप तुम्हारे पीछे मिलेगी। आज लोग किस तरह से भरमा रहे हैं, है ना? चिन्ह चमत्कार, बहुत बड़े बड़े आश्चर्यकर्म तो यीशु मसीह जी ने भी बहुत ज़्यादा किए थे, लेकिन उन्होंने कभी भी लोगों को वो आश्चर्यकर्म के पीछे भागने की शिक्षा नहीं दी। उन्होंने उसको नाशवान भोजन बताया है। क्यों? क्योंकि वो जो आश्चर्यकर्म है वो थोड़े समय का है, वो थोड़े समय की ब्लेसिंग है जब तक आप इस संसार में हैं। ये जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे हम जादू देखते हैं ना, कोई जादू जानते हैं आप? जादू देखने का कितना शौक होता है सबको, कैसे कैसे बड़े बड़े जादूगर का आपने जादू अगर शो देखा होगा, कहीं नहीं देखा होगा तो टीवी में तो देखा होगा, तो उसमें कितना इंटरेस्ट आता है कि अरे ये कैसे कर लेते हैं। सेम आज जो है प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को लोगों ने एक जादूगर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं।
प्रभु अगर आज किसी को सामर्थ्य भरता भी है, प्रभु अगर आज किसी के जरिए काम करता भी है, तो वो एक जादूगर की भूमिका लेके बैठ चुका है। और जो लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, वो यीशु मसीह को देखने, यीशु मसीह से मिलने नहीं आते, वो उस जादूगर को देखने आते हैं, ठीक है, जो चिन्ह चमत्कार कर रहा है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि वो प्रभु यीशु मसीह ने वचन में बता दिया है कि वो जो है वो एक नाशवान भोजन है, उसके लिए परिश्रम ना करो। उस जादू को देखने के लिए जो आप दूर दूर से जाते हो, आते हो, है ना, रात रात को जागते हो, वो जादू देखने के लिए, मैं तो क्लियरली बोलूं कि मेरी नज़रों में तो वो सिर्फ एक जादूगर है। अगर आपको सिर्फ चिन्ह चमत्कार, आश्चर्य कर्म और ये संसारिक चीज़ों के पीछे भगाया जा रहा है ना, आपके पास धन नहीं है तो आपके धन में आशीष आएगी, है, आपकी शादियां नहीं हो रही, आपकी शादी हो जाएगी, आपके सर पे कर्जा है, कर्जा नहीं पड़ जाएगा। सिर्फ यही चीजें प्रचार की जा रही है, लेकिन जो असली प्रचार है वो तो करो, असली चीज है वो तो बताओ। सबसे पहले लोगों को ये बताओ कि इस चीज के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अरे प्रभु ने इतना बड़ी बात, इतना बड़ा वादा कर दिया कि इसके लिए तुम्हें जरूरत ही नहीं है मेहनत करने की, परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी मिलेगा, ये खुद भागेगी हमारे पीछे चीजें। अगर मेहनत करनी है, अगर कहीं रात रात पर बैठना है, अगर कुछ देखना है, तो प्रभु यीशु मसीह को देखो, उस जादूगर को देखने मत जाओ जो चिन्ह चमत्कार दिखा रहा है ना, जो आपको भरमा रहा है, जो आपको बता रहा है कि वो लोग सोचते हैं कि लोग हमें सोचेंगे कि हम कितने आत्मिक है ना, प्रभु का कितना सामर्थ्य हम पे कि हम पानी में भी प्रेयर करेंगे, उसमें भी जो है लोग ब्लेस्ड होंगे। उनके लिए ये एक जादूगर वाला काम है, इसलिए वो बताते, जो सॉल्यूशन बताते हैं ना, वो जो परेशानियों से बाहर निकलने का उनका उपाय जो होगा, उनका सॉल्यूशन जो होगा वो एक जादूगर की तरह ही होगा। जैसे ये तांत्रिक लोग होते हैं ना, 5 दिन ये करना, 7 दिन ये करना, 3 दिन ये करना, 4 दिन बाद वो हो जाएगा, ये सब तांत्रिकों वाले काम है। इसीलिए इनको जादूगर शमौन की तरह बताया गया है। जैसा बाइबल में जादूगर शमौन था ना, आजकल के जो बहुत सारे विश्वासी लोग ऐसे हो चुके हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हो चुके हैं जो एक जादूगर की भूमिका निभा रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो वचन कह रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए पीछे मत भागो और ऐसी चीज़ों के लिए परिश्रम भी मत करो, है ना, चिन्ह चमत्कार देखने के लिए, मिरेकल देखने के लिए, आश्चर्य कर्म देखने के लिए कि कैसे अपने सामने लोग तड़फ रहे हैं, छटपटा रहे हैं और वो ठीक हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी क्लियर नहीं कर पाऊंगी। इन चीज़ों के पीछे मत भागो, ठीक है। भागना है तो उस आत्मिक भोजन के लिए भागो जो यीशु मसीह आज दे रहे हैं आपको, जो यीशु मसीह बता रहे हैं आज आपको। और वो आत्मिक भोजन क्या है? परमेश्वर के वचन। आगे वचन बता रहा है, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। तो साफ वचन क्लियर बता रहा है कि जो परमेश्वर है, जो यहोवा परमेश्वर है, हमारा स्वर्गीय पिता है, उन्होंने छाप ही उस आत्मिक भोजन पे लगाई है। छाप का मतलब समझते हैं आप? मोहर लगा दी है, स्टैंप लगा दी है। तो जो वो आत्मिक भोजन करेगा, जिसके पास वो आत्मिक भोजन होगा, जिसकी आत्मा तृप्त होगी, जो सही ट्रैक पे चलेगा, वही जो है उस स्वर्ग राज का वारिस होगा, अनंत जीवन का वारिस होगा। उसे ही वो अनंत जीवन मिलेगा, उसे ही वो आत्मिक भोजन मिलेगा जो नाशवानी है, जो नाश नहीं होगा, है ना। तो आगे जो वचन कह रहा है, उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? फिर उन्हीं लोगों ने जिन्होंने आश्चर्य कर्म देखे थे, जो तृप्त हो चुके थे खाना खा के, है ना, उन्होंने यीशु मसीह से पूछा कि परमेश्वर का कार्य करने के लिए हम क्या करें। आजकल हर कोई परमेश्वर का कार्य करना चाहता है, हर कोई प्रभु के प्रार्थना भी हम ऐसी करते कि प्रभु जो है अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करे। तो कौन सा कार्य है? कार्य कभी सोचा है कौन सा कार्य है? ये कार्य नहीं है कि हम बैठ के प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वो हमारा कार्य है, या मैं आपको वचन सुना रही हूँ, ये मेरा कार्य है, या हम गली गली में लोगों के घरों में घुस के उनको एक पर्चे जैसे बांटी जा रहे हैं, उसमें यीशु मसीह के नाम से बता रहे हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हो उठा, वो आज भी जीवित है, और बस। ये कार्य नहीं है। लोग कहते हैं सुसमाचार, ये सुसमाचार इस तरीके से नहीं फैलेगा। मैं आपको बोल रही हूँ, आप पूरी की पूरी बाइबल लोगों को पकड़ा के आ जाओ, पूरी की पूरी बाइबल लोगों को दे के आ जाओ, फिर भी कुछ नहीं होगा, फिर भी उनका जीवन नहीं बदलेगा, फिर भी उनका मन फिराव नहीं होगा। अगर मन फिराव होगा तो वो सही शिक्षा देने से होगा, सही ज्ञान देने से होगा, जो इतनी आसानी से लोगों को नहीं मिल पाता है कि हम एक पर्चे में जाकर दे देंगे और बस हो गया। नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आप जानते हैं रूहें बचाना कितना मुश्किल काम है। आपको पता है कि वचन, पहली बात तो है कि वचन लोगों के दिमाग में बिठाना ही बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। इसीलिए मैं आपको एक और आयत से समझाने की कोशिश करूंगी। वो आयत थी इब्रानियों
4:2 जो आज मैंने सुबह वर्ष में भी डाला है, जिसमें लिखा है क्योंकि हमें उन्हीं की नई सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ। क्यों? क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ ना बैठा। तो अब आप देखिए, जिसको आप ये पर्चे जैसे बांट रहे हैं, यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं, जब तक उसके मन में ही नहीं बैठेगा, जब तक उसको वचन समझ ही नहीं आएगा, जब तक उसको प्रभु की वाणी समझ नहीं आएगी, तो वो कैसा सुसमाचार है, वो कैसे उसका लाभ होगा, कैसे उसका रिजल्ट आएगा, कैसे लोगों का मन फिरा होगा। तो ये परमेश्वर का कार्य नहीं है। इस तरीके से प्रभु ने काम करने को नहीं बोला है। इससे अच्छा तो ये है कि आप किसी एक को भी ढंग से अपने पास बिठाओ ना, उसको वचनों की सही नॉलेज दो, धीरे 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 करके समझाओ, तो जाके काम होगा। ऐसे तो आप मैं बोल रही हूँ कि सबको पर्चे बांटो या फिर लोगों से माइक में चिल्ला चिल्ला के बोलो, जैसे लोग आजकल कर रहे हैं। माइक में टीवी में देखती हूँ कई बार माइक लेके चले होते हैं और रास्ते में जोर जोर से चिल्लाते हैं, यीशु मसीह ये है, यीशु मसीह वो है, यीशु मसीह पे विश्वास करो, यीशु मसीह के पीछे आओ। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, कोई नहीं आने वाले, उल्टा लोग भड़क जाएंगे कि ये देखो अपने। तभी तो लोग बोलते हैं कि धर्म का प्रचार कैसे कर रहे हैं, तभी तो लोग नेगेटिव हुए पड़े हैं। अरे शैतान के बस से, शैतान के हाथ से निकालना इतना आसान काम नहीं है कि हमने अपने मुंह से बोल दिया और लोगों का मन फिरा हो जाए। इसका एक सिस्टम है, वो सिस्टम वही समझ सकता है जो प्रभु की अगुवाई में चलेगा, जिसको पवित्र आत्मा बताएगा कि कैसे लोगों को बचाना है, कैसे परमेश्वर के राज्य को बिल्ड करना है। तो मैं आप सबसे यही कहूंगी कि इस तरह की उसमें मत जाए कि लोगों गली गली में जाके चिल्ला रहे हैं, इकट्ठे कर रहे हैं, वो नहीं। इससे बेटर है कि कोई एक इंसान आपको ऐसा मिलता है ना, जो आपकी सुनता है, जो आपके पास आता है, उसको वचनों के बारे में बताओ, उसके वचन उसको इतने प्यार से बताओ, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओ, उनके आश्चर्य कर्म के बारे में बताओ, प्रभु ने हमारे लिए किस तरह से क्या किया, धीरे 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 करके बताओ, ताकि वो अंदर से जो है परमेश्वर उसके अंदर काम करना शुरू करे। ऐसे परमेश्वर काम नहीं करेगा, ऐसे शैतान काम करेगा, सबको भड़का देगा कि ये देखो तो कैसे गली गली कूचों में जा रहे हैं, कैसे कागज को बांट रहे हैं और बता रहे हैं यीशु मसीह के बारे में। हमारा परमेश्वर जो है वो जीवता परमेश्वर है, वो बहुत सब जानते हैं उनको, लेकिन फर्क है कि हम किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं यीशु मसीह को। डिपेंड करता है कि हम किस तरह से लोगों को यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो प्रभु ने कहा है ये कार्य क्या है, परमेश्वर का कार्य क्या है, अब वो सुनो। परमेश्वर का कार्य है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। क्या कार्य? हमें कोई मेहनत नहीं करनी, हमने किन्हीं के घरों में जाके जोर जोर से नहीं चिल्लाना है, हमें कहीं पे माइक लेके बोलने की जरूरत नहीं है, हमें कोई पर्चे बनाकर लोगों के घरों में जाके देने की जरूरत नहीं है कि आप देखो ये प्रभु का काम है, ये प्रभु का काम है। प्रभु बोल रहा है कि तुम कुछ मत करो, बस तुम्हारा इतना सा काम है कि जिसे उसने भेजा है उस पर विश्वास करो। किस पर विश्वास करो? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। अब आप बोलेंगे कि हम यीशु मसीह पर तो विश्वास करते हैं, इसीलिए तो हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन लोगों की मेंटालिटी पता क्या होती है? बोलते तो है कि यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बट एक्चुअल में उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते हैं। बताऊं कैसे? इसलिए क्योंकि लोगों की जो सोच होती है, लोग सोचते हैं, पता है लोगों को कि यीशु मसीह जो है उठा लिए गए थे, स्वर्ग में उठा लिए गए थे, तो लोगों की नज़र में वही है कि वो स्वर्ग में है, वहीं से हमें देखते हैं, वहीं से काम करते हैं, वहीं से बोलते हैं। बट सच क्या है? सच ये है कि यीशु मसीह आज भी हमारे बीच में है, हमारे घरों में है, हमारे साथ है, मेरे साथ है और आपके साथ है। जानते हो कैसे? ये बाइबल से, परमेश्वर के कलाम से। ये जो वचन है यही तो यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने देह धारण की थी, वो पूरे वचनों से परिपूर्ण थे। कौन से वचन? ये परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर का कलाम कूट कूट कर उनमें भरा पड़ा था। तो ये ही यीशु मसीह है जो हमारे पास उस समय देहधारी रूप में थे और आज हमारे पास इस बाइबल के रूप में है, इस जीवित कलाम के रूप में है। तो ये यीशु मसीह ही है जो आपके पास है। रोज होते हैं, कदर करो इस कलाम की, कदर करो प्रभु यीशु मसीह की, देखो उसकी प्रेजेंस को, फील करो उसकी प्रेजेंस को। वो हर पल हर समय आपके पास है। तो इन्हें सिर्फ देखो नहीं, इसे समझो। ये जो बाइबल में लिखा है ना, ये यीशु मसीह खुद है। यीशु मसीह खुद आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो समझो इस बात को, है ना। ये काम है हमारा, और कोई काम नहीं है। बस ये है कि इस पे विश्वास कर लो। ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये जो आप सुन रहे हैं, इस पे विश्वास कर लो। बस परमेश्वर का काम समझो, हो गया। औरों को प्रचार करना, औरों को वो करने से अच्छा है कि पहले खुद इसको समझ लो कि इसमें लिखा क्या है, प्रभु हमसे बोल क्या रहा है। तो पहला काम जो हमारा, पहली जो जरूरत है वो ये है कि हम ये विश्वास करें कि ये जो आपके हाथ में बाइबल है ना, ये यीशु मसीह है और यही हमें बता रहे, सिखा रहे, समझा रहे। बस आप इस बाइबल पे विश्वास कर लो, इसके वचनों पे विश्वास कर लो, एक एक शब्द पे विश्वास कर लो, परमेश्वर का काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम डायरेक्ट जाएंगे
सॉरी, समय जो है ज़्यादा हो गया है, लेकिन अगर मैं आधा अधूरा बताऊंगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो मैं जल्दी से इसको ख़त्म करूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि उसके बाद 35वीं आयत में लिखा है कि यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। और 36वीं आयत में लिखा है, परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया है तो भी विश्वास नहीं करते। तो अब आप समझ चुके हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, मतलब प्रभु यीशु मसीह है जो जीवन की रोटी, और यीशु मसीह कौन है? हमारे ये बाइबल, ये वचन, ये कलाम जो जीवन की रोटी है। और वचन कह रहा है कि जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, मतलब जो बाइबल पढ़ता है, जो वचनों को पढ़ता है, वो वचनों को समझता है, वो कभी भूखा ना होगा, आत्मिक तौर से कभी भूखा ना होगा। और जो विश्वास करता है, मुझ पर विश्वास करता है, मतलब इन वचनों पे विश्वास करता है, इस बाइबल के लिखे एक शब्द पे विश्वास करता है, वो कभी प्यासा ना होगा, आत्मिक तौर से कभी प्यासा नहीं होगा, भूखा नहीं होगा। आगे 36वीं आयत कहती है, परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया है तो भी विश्वास नहीं करते। अब आप देख लो, अब तो आपने यीशु मसीह को देख भी लिया है ना। अगर आप सोच लो कि अपने यीशु मसीह को देखा नहीं है, सिर्फ हम विश्वास कर रहे हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है। यीशु मसीह को आप देख चुके हैं। ये बाइबल, ये जो आपके हाथ में ना, इसको आंखें खोल के देखो, अपनी आत्मिक आंखों से खोलो, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह है। तो वचन कह रहा है कि अब तुमने मुझे देख भी लिया है। तो आज प्रभु यीशु मसीह ने आपको दर्शन भी दे दिए, दिखा भी दिया है, बता भी दिया है, समझा भी दिया है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप यीशु मसीह की कितनी बातों को मानते हो, कितनी कदर करते हो, कितना रोज प्रभु की संगति करते हो। प्रभु की संगति मतलब इस बाइबल की संगति, इस बाइबल में लिखे वचनों की संगति। पढ़ो, इस बाइबल को खोलो। जब आप इस बाइबल को खोलेंगे तो समझिए यीशु मसीह आपके सामने। जब आप वचनों को पढ़ेंगे तो समझिए यीशु मसीह आपसे बात कर रहे हैं। जब आप विश्वास करेंगे इस वचन पे तो समझिए आप यीशु मसीह पे विश्वास कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपने यीशु मसीह को नहीं देखा तो आपकी गलत फहमी है। यीशु मसीह आपके साथ है, आपके घर पे है, आपके दिल में है, आपके जीवन में है और हर जगह है। बस डिपेंड है कि आप देख नहीं पा रहे थे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आपने यीशु मसीह को देख लिया है। और यीशु, इस बाइबल की कदर करो, मतलब यीशु मसीह की कदर करो। इन वचनों की कदर करो, मतलब यीशु मसीह की कदर करो। इन वचनों को ग्रहण करो, मतलब यीशु मसीह को ग्रहण करो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज एक एक वचन आपके सामने क्लियर हो चुका है, आपकी आत्मिक आंखें भी खुल चुकी है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आगे अपने जीवन को किस तरह से चलाते हैं, किस तरह से विश्वास करते हैं, किस तरह से आप काम करते हैं। तो इन वचनों से प्रभु आप सभी को सुपर ब्लेस्ड करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह।